मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी द्वारा दिल्ली पुलिस सुभाष गोयल जी प्रमोद बत्सल जी 5 साल बनकर आइए। गोपाल गर्ग जी और ऋषभ त्यागी जी के मंच पर संजय नागपाल त्यागी जी भाई साहब बैठ जाइए। ये चेक के शर्ट वालों का मोबाइल है ये पता नहीं कैसे यहाँ ऊपर आ गई। क्वालिटी के कैमरे लो क्वालिटी के तभी तक पीछे क्वालिटी जी का अभिनंदन। 1 घंटा से इसी लगा रही सबको कुछ करना। हमारे मंत्रीगण में श्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी, श्री आशीष सूद जी, हमारे सांसद श्री राम सिंह पिथौड़ी जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, श्रीमती कमल जी सराहवत, सुश्री बांसुरी सबराज जी, और इस मंच पे हमारे बहुत से अति विशिष्ट लोग मौजूद हैं, जिसके अंदर डिप्टी मेयर मौजूद हैं, हमारी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, और हमारे मेरे प्रिय व्यापारी साथियों, भाइयों और बहनों, आज का ये अवसर हम सभी दिल्ली के व्यापारियों के लिए गर्व, आभार और आशा से भरा हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने राजधानी के व्यापारियों के हित में 2 ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उनकी गूंज आने वाले वर्षों तक सुनी जाएगी। तो ये गूंज पहले तो दिखा दो ना। पहला निर्णय, दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन न केवल एक नीति निर्णय है, बल्कि यह सरकार की उस संवेदनशील सोच का प्रभाव है जो व्यापारियों को केवल करदाता नहीं बल्कि इस शहर की प्रगति के लिए भागीदार के रूप में देखती है। यह बोर्ड हमारे व्यापारियों की समस्याओं, सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और विकास योजनाओं को सरकार से जोड़ने का एक सेतु बनेगा। यह पहली बार है जब व्यापारी वर्ग की आवाज को एक अधिकारी मंच मिलेगा। दूसरा ऐतिहासिक निर्णय, व्यापार लाइसेंस प्रक्रिया से पुलिस को हटाना। वर्षों से चली आ रही भ्रष्टाचार की इस व्यवस्था का अंत है। अब व्यापारी पुलिस के डर से और अनावश्यक दबाव से मुक्त होकर अपने व्यापार को पूरी पारदर्शिता और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ये साहसिक और व्यापारी हितैषी दृष्टिकोण वास्तव में डबल इंजन सरकार के वादे को साकार करता है। आपने दिखा दिया है कि राजनीति में यदि इच्छा शक्ति हो तो बदलाव संभव है।
मोबाइल वाले व्यापारियों के स्वाभिमान, सुरक्षा और समृद्धि की दिशा में यह नई शुरुआत है और इसके लिए हम दिल्ली के लाखों व्यापारियों की ओर से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपके नेतृत्व में दिल्ली का व्यापारी समाज और संगठित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय व्यापारी समाज। काम करने वाली मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ एवं यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, अभी जो मंच संचालन कर रहे थे मेरे मित्र, दिल्ली के सांसद, देश के चुनिंदा व्यापारी नेताओं में शुमार आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली की सांसद आदरणीय बहन बांसुरी जी, बहन कमलजीत जी, भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, आदरणीय अति वरिष्ठ, ऐसा कह के संबोधित किया था दिल्ली सुभानी आपको इन्होंने, अति वरिष्ठ बोल के। आजकल जब से कोई टाइम बदला अति वरिष्ठ कहलाना नहीं चाह रहा कोई आजकल, मगर बहुत ही जुझारू और धीर गंभीर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, मनोज तिवारी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और भोजपुरी फिल्मों के अमिताभ बच्चन भी लोग इन्हें कहते हैं। मेरे मित्र, आप कभी सचिवालय में आइएगा तो जहां आप जोरदार ठहाकों की आवाज सुनिएगा तो पहचान जाइएगा सिरसा जी वहीं मौजूद है। हमेशा माहौल को बहुत खुशनुमा बनाए रखते हैं। विधायक भाई अनिल जी, और पता है इस मंच से उतरते उतरते 2-4 नाम रह जाएंगे, उसका बिल मेरे नाम फट जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है बड़ा, जहां पावरफुल मंच हो, पावर पैक्ड मंच हो, डिप्टी मेयर साहब है, स्टेट चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है, विधायकगण है, तो इसलिए आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। और यहां उपस्थित दिल्ली के कोने कोने से आए हमारे व्यापारी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को दिल्ली की 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आपके चरणों में वंदन करता हूं। और कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए जरूर देर से 27 साल बाद, मगर 127 दिनों में ही वो काम कर रहे हैं जिसके लिए आप हाथ में ज्ञापन लेके पिछले 10 साल जो सरकार गई उसके पास और 15 साल जो सरकार चली, आप अपने हाथ में पर्चे ले लेकर जाते थे। बताओ, किसी को जाकर कहना पड़ा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को कि हम इस अलग अलग जगह पर एक एक चीज के लिए 2-2, 3-3 जगह लाइसेंस लेने से परेशान है? बताओ, आप में से कौन गया था रेखा जी के पास? कौन सी संस्था आई थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास इस बात का ज्ञापन लेकर, दरखास्त लेकर, निवेदन लेकर, धरना करने के लिए? मगर पता क्या है, जो चीज बिना उसके धरने भरने के मिल जाए उसका मजा नहीं आता, ताली भी कम बजा रहे हो। आपको एक कहानी बताता हूं, नाम नहीं बताऊंगा। दिल्ली के एक बहुत कद्दावर पुलिस के अधिकारी थे, मैं उनको अपने कॉलेज के दिनों से जानता हूं। लखपति करोड़पति व्यापारी परिवार से थे। मैं अपने छात्र संघ के दिनों से उन्हें जानता था। वो मुझे कहते थे कि भाई आशीष भाई, मैं पुलिस में क्यों आया? पुलिस में इसलिए आया कि करोड़पति होने के बाद भी मेरे पिताजी में हमारे प्रतिष्ठान पे कोई पुलिस वाला आ जाए तो बिल्कुल घबरा जाया करते।
तो अपने पिताजी का भय निकालने के लिए मैं पुलिस में आ गया। समझिए, व्यापारी के मन में इतना भय, इतनी जबरदस्त भय व्याप्त किया गया था, एक ही चीज के लिए बार बार अलग अलग जगह से लाइसेंस लेने के लिए बाध्य किया जाता था व्यापारी भाइयों। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आप सबसे वादा किया था कि दिल्ली को मैं चलाऊंगा, दिल्ली को मैं अपने मार्गदर्शन में सही दिशा पर ले जाऊंगा, और उस सही दिशा की पटरी पर मोदी जी ने आदरणीय रेखा गुप्ता जी को खड़ा कर दिया है, और वहां पर आप सबके हितों में फैसले लिए हैं। 27 साल बाद आए थे, 127 दिनों से भी पहले आपके लाइसेंस खत्म कर दिए, व्यापारी कल्याण बोर्ड बना दिया, फीस रेगुलेशन बिल ले आए, और आने वाले दिनों में एक और लाइसेंस राज को खत्म करने की तैयारी चल रही है। पहले नहीं बताऊंगा, घोषणा मुख्यमंत्री जी करेंगी किसी दिन जब होगा। इसलिए मैं कहता हूं, आए तो हम 27 साल बाद थे, परंतु ये जो यहां डबल इंजन की सरकार बैठी है ना, हमारे सभी सांसद बहन भाई यहाँ है, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपके हितों में जो काम हो रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं, तो अपने अपने स्थान पे खड़े होकर 1 मिनट तक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के स्वागत में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में, आदरणीय अमित शाह जी के स्वागत में 1 मिनट तक तालियां बजाइए। आपकी ताली जानी चाहिए। मुख्यमंत्री आ जाइए, सभी सांसद भी एक बार जोरदार तालियों के साथ, इस डबल इंजन की सरकार जिसका नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर वो बाधा व्यापारियों के हिस्से से निकाल दी जाएगी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। तालियां जानी चाहिए कर्तव्य पथ तक, तालियां जानी चाहिए लोक कल्याण मार्ग तक। हमारा पूरा मंत्रिमंडल, हमारे सभी सातों सांसद, हम हृदय की गहराइयों से अपना शीश आपके चरणों में नवाते हैं, और आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जो वादा आपसे कहा है, वो सभी वादे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की निगरानी में, मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से अवश्य पूरे होंगे, और आपके हर कष्ट में भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमेशा खड़ी है। जैसा प्रवीण जी ने बताया, मैं आप सबके चरणों में विनती करते हुए अनुमति चाहूंगा। मुझे बाहर जाने के लिए एक फ्लाइट पकड़नी है। आपने प्रवीण जी यहाँ बुलाया, आदर सत्कार दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार। J20 में रखवा देगा। पूरे इस भीड़ में जो दूर से दिखाई देते हैं, कौन है वो? आदरणीय श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी। मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे बड़े भाई और चांदनी चौक से सांसद, जिनके अथक प्रयासों से आप सब लोगों के दर्शन करने का मौका मिला, ये बड़ी खुशी की बात है। रेखा गुप्ता जी जब मुख्यमंत्री बनी तो मुझे याद है कि जब फूलों के बुके दिए गए तो हमारे पूर्व में रहे एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बड़ा मजाक उड़ाया। उन्होंने बोला कि देखिए बुके भी बदल बदल कर दे रहे थे। तो माननीय रेखा गुप्ता जी ने तब जवाब दिया था कि मैं एक बनिया की बेटी और हिसाब किताब करना जानती हूँ। तो मैं रेखा जी समझ रहा था कि एक और अब से पहले मुख्यमंत्री था, वो भाषा तो ये भी बोलता था, लेकिन उसने आज तक किया कुछ नहीं। कहता था मैं बनिया का बेटा हूं, मैं व्यापार जानता हूं। वो पता नहीं कौन सा व्यापार जानता था, मुझे लगता है व्यापार से ज्यादा ठेकेदारी जानता था, जो उसने शीश महल बनाया। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा खड़े होकर ताली बजाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत कराने नहीं आया, नीचे बैठ के बजा सकते हो, ऐसा नहीं है। आप कहेंगे कि योगा कराने के लिए बुलाया है या धन्यवाद कराने के लिए। तो ये
मैं आपको एक सही मायनों में बताना चाहता हूं, अगर आप इसको कभी समझ पाए। यह जो कानून बदला गया है व्यापारी भाइयों के लिए, यह लाइसेंसिंग प्रथा खत्म की गई है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इसके लिए बोला गया था। पता नहीं कितने मैनिफेस्टो बने, कितने चुनाव हुए, इतने चुनाव और इतने मैनिफेस्टो बने कि व्यापारी भी अब इस उम्मीद में कभी उम्मीद ही नहीं करते थे कि इसको बदला जा सकता है। लेकिन आप समझ के देखिए, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, किसी में ऐसी इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो 100 दिन के अंदर अंदर ऐसे कानून बदलने की कल्पना नहीं, बल्कि उस पर कल्पना को साबित करके दिखाए। और रेखा गुप्ता जी का भी आज जब हम व्यापारी भाइयों के साथ बैठे हैं तो ये कम नहीं है। जब से हमारी सरकार का गठन हुआ, हर मीटिंग के अंदर रेखा गुप्ता जी पूछते थे कि जो व्यापारियों के लिए बोर्ड बनाने की बात हुई है, ट्रेडर बोर्ड, वो कहाँ है। मैं प्रवीण खंडेलवाल भाई से भी कहना चाहता हूँ, भाई साहब ये मेरा 500 का नोट मत भूल जाना बीच में, सब बातों के बीच में। ट्रेडर बोर्ड भी बहुत बड़ी चीज जो रेखा गुप्ता जी ने बना के दिया, क्योंकि सारे का सारा मेरे साथ तो काम हुआ। 2 लोग लड़ पड़े, एक बिल देने को तैयार नहीं था, दूसरा बेचारा 500 का नोट देके खड़ा था। अब वो लड़ाई झगड़े में उसको समझ में आ गया कि मेरा 500 का नोट जाएगा। उसने कहा भाई लड़ा बाद में लेना, मेरी हाथ जोड़ के बात सुनो, मेरे 500 के नोट का पहले साथ दे दो। मेरी बहन जी, इसलिए रेखा जी बहन जी मैं आपको भी और प्रवीण जी आपको भी हाथ जोड़ के, तो मेरा 500 का नोट बोल, गरीब आदमी का तो ट्रेडर बोर्ड ही है कि उसको बुला दो बातों बातों में। तो ये ट्रेडर बोर्ड आपकी नुमाइंदगी के लिए दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री का ये आइडिया था। और आप सोचिए, पहली बार किसी ने ऐसा सोचा कि दिल्ली के व्यापारी भाइयों को, ट्रेडर्स को भी सरकारी तौर पर उनको मान्यता दी जा सके कि अपनी बात को सरकारी मंच के माध्यम से कर रखे। इसके लिए ट्रेडर बोर्ड का गठन किया गया और ये सरकार निरंतर आपके लिए काम करती है। अक्सर हम एक दूसरे से बात करते हैं, पार्कों में वॉक करते हो, योगा में जाते हो, किटी पार्टियों में, रात के दिन, तो अक्सर पता क्या कहते हैं सब लोग, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वोट पवे ना पवे, कोई फर्क नहीं पड़ता है वोट डरे ना डरे। ये आप समझ लीजिए, ये एक वोट का ही फर्क है कि इस एक वोट ने ही हमारे व्यापारी भाइयों की इस इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने का काम किया। वो आपकी एक वोट है। तालीम में जाने पता नहीं क्यों, जैसे योगा, ये तो वैसे भी हम लोग वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये कार्यक्रम जिस उद्देश्य के साथ हो रहा है उसकी गूंज बहुत दूर दूर तक जाएगी। उस कार्यक्रम में उपस्थित कम समय में ही दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुकी बहन रेखा गुप्ता जी के लिए मैं भी बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और विजेता अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी, आदरणीय कमलजीत शेरावत जी, बांसुरी स्वराज, गाना गाने आता था और मैं गाते ही रहता हूँ। हाँ, आज भी गाएंगे, क्यों नहीं गा, आप ताली बजाएंगे तो गाएंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से दिल्ली का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं और चांदनी चौक का विशेष तौर से कि एक व्यापारी नेता को, प्रवीण खंडेलवाल जी को हमारे बीच में सांसद के रूप में दिया। वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरे दिल्ली के सभी बहुत जो दिल्ली को चलाते हैं, जो दिल्ली का व्यापार जिनसे चलता है, वो सभी यहाँ उपस्थित हैं। के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यक्रम से साथ से, और आज उन्होंने कहा है कि अगले 3 वर्षों में जो इस देश में सुना जाता था कि FIR हुआ तो 40 साल केस चला, 20 साल केस चला, जीवन भर केस चला, उसको खत्म करके एक सबसे निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में सारे मुकदमे का न्याय होगा। ये आज इस कार्यक्रम का, आज जब आप लाइसेंस की जो सुविधाएं आपको दी है रेखा गुप्ता जी की सरकार ने, उसके पहले हमें याद रखना है
हम देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, वहीं हम इस देश के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे लगातार फोकस है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जो लाइन अभी प्रवीण भैया ने कही, अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री गर्व से कहती हैं मैं न्याय करूंगी क्योंकि मैं बनिया की बेटी हूं, तो हमें भी बहुत गर्व होता है सर कि दिल्ली के साथ न्याय होने जा रहा है। इसीलिए तो आज चल रहा है कि बदला बदला लगता है कुछ, बदला बदला लगता है कुछ, नया नया सा लागे सब कुछ। दो इंजन वाली गाड़ी सरपट चल रही है, दो इंजन वाली गाड़ी सरपट चल रही है, दिल्ली बदल रही है, पटरी पे चल रही है, दिल्ली बदल रही है, पटरी पे। रेखा विकसित दिल्ली के लक्ष्य पे चल रही है, मोदी जी के सपनों वाली दिल्ली गढ़ रही है, दिल्ली बदल पटरी पे चल रही है, व्यापारी के चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, दिल्ली बदल रही है, पटरी। और अभी तो हम कह रहे हैं बदल रही है, पटरी पे चल रही है, लेकिन आप विश्वास रखिएगा इस 5 साल में दिल्ली को पता चलेगा कि जो 27 साल पहले कारवां छूट गया था उसका कितना बड़ा परिणाम होने वाला है। इस 5 साल में आपको 10 बार सम्मान करना पड़ेगा हमारे मुख्यमंत्री का, ये मैं विश्वास दिला सकता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।